भैया गए हैं किधर, साथ बता दो मुझे। प्यारी भाभी मुझको बताओ, होती क्यों आँखों से आंसू, होती क्यों बहते आंसू। दशा देख कर भाभी तेरी, दशा देख कर भाभी तेरी, फटती मेरी छाती। काहे को आंसू बहा प्यारी भाभी मुझको। हे भाभी, क्या बात है, आप सिर्फ रोए जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं बता रही। मेरे भैया कहाँ गए? हाँ, ये तो घर में मुन्ना पैदा हुआ है, सब लोग कितने खुश थे, आखिर भैया कहाँ चले गए? बताइए ना, क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ है भाभी? देवर, हाँ, ना जाने क्यों भगवान आज रूठ गए। पता नहीं किस हरामजादे ने अपने घर में कोकी रख दिए और थाने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे भैया के हाथों में हथकड़ी लगा के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवर, मैं तुम्हारे हमारे भैया कोई देशद्रोही नहीं है, वो इस देश का गद्दार नहीं है, एक सच्चे सिपाही है हमारे भैया। और हमारे भैया के हाथों में हथकड़ी लग गई, भैया को थाने लेकर गए हैं पुलिस वाले, भैया को देशद्रोही साबित किए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने भैया को। मैं इसी वक्त बड़ी भाभी माँ के पास जाऊंगा, उनसे पैसा मांगूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेगी, मैं अपने भैया को छुड़ा के लाऊंगा। भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ये हमारे भतीजे का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप रोइए नहीं, मैं तुरंत भैया को छोड़ा। मेरे मालिक, वो हरामखोर चौधरी साका सबुनाथ मेरी भाभी माँ को मार डाला और मेरे भैया को जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊं, किसके आ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हुआ। तेरा भाई जेल गया है, आज मैं सोचता हूँ तेरे भाई को जेल से बाहर क्यों न कर लूं मैं। क्या आप मेरे भाई को जेल से छुड़वाना चाहते हैं? छुड़वा आपका मेरी बात तुझे मानना होगा, मान जाएगी, तेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा। आपकी बात मानना पड़ेगा। हाँ, आखिर कौन सी बात है? कहूंगा तब सुन, मैं कहने क्या कहूँ। कहाँ जा रही गुल बदले हसीना, कहाँ जा रही गुल बदले हसीना, कहाँ जा रही गुल बदले हसीना, तेरी देख सूरत झलकता मेरी
बात मानेगी कि नहीं मानेगी? हराम को नीच, समझ गई? मैं तो तुझे समझती थी तू मेरा भला चाहता है, लेकिन हराम खोर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरी बात सुन। बोल क्या? कि चला जा यहाँ से तू कुत्ता चला जाया। मेरी बात नहीं मानेगी तो जबरदस्ती साले, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, और तुझ जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। जोश दम खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये बता दे साले, आखिर एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो साले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर साले। और तुझे तड़पा तड़पा के अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले, तो बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हर जा मेरे सामने से, ऐसा मत करो। मेरे सर पे खून सवार है। इस हरामखोर को मारकर अपना हाथ मत गंदा करो भैया। भैया, तुमने इस अभागे को, इस बदनसीब को तुमने भैया कहा है। अगर तुमने मुझे भैया कहा है, तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। बहन, एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां की रहने वाली हो? और तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? यहां पर क्या करने के लिए आई थी? और ये साला कमीना तुझे कैसे मिल गया? डरो नहीं बहना, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बाबूजी, मेरा नाम गीता है, मैं गांव शिवपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था।
और मेरी भाभी माँ थी। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी साका शंभुनाथ अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया गरीब मजबूर, वो पैसा कर्ज का नहीं दे पाए। वो आराम खोल लगाया निशाना, सामने मेरी भाभी माँ आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया और मुझे भी घर से मारकर भगा दिया गया भैया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मेरी बहन अब इस दुनिया में कहां जिंदा होगी। मेरी बहन तो आत्महत्या करके मर गई होगी। हे मालिक, आज तुमने मेरी बहन से मिलाया है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद मेरे मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया परमात्मा। लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई मनोज कुमार हूं जो आज कानून का बागी बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्या मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? करो तो क्या करूं? काश तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? मैं जानती थी कि आप भी वही कहोगे। अरे आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो कम से कम हंसी मत उड़ाइए। जो मेरा भाई जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? कैसे आ सकता है? मैं मिलाऊंगा। तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो कि आपके लग जा गले से, है बहना मेरी कि देख भैया खड़ा है तेरे सामने। राज पेंटर की कैसी कलम खिल गई, कैसी किस्मत लिखी है मेरी गुड़िया। आज तू मिल गई, मुझे दुनिया की खुशी मिल गई बहन। बहन, हाँ भैया। तू यही जानती है ना कि तुम्हारा भाई जेल में पड़ा हुआ है? नहीं बहन, हाँ भैया। जिस वक्त तो मुझे अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने खड़ा हुआ तो जज साहब के सामने गिलगिलाने लगा कि जज साहब, मैं एक गरीब एक मजदूर इंसान हूं। कर्ज के लिए मेरी बीवी को मेरे ही आंखों के सामने गोली मार दिया। मैं खूनी नहीं हूं। काश अगर मैं दौलतमंद इंसान होता तो मेरे पास भी गवाहदार होते, वकील होते, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। जज साहब के दिल में न जाने क्या बात आई। उन्होंने हमारी सजा 7 साल की सुनाई। 7 साल सजा काटने के बाद जब तुमसे मिलने के लिए गांव पहुंचा तो गांव वालों ने सारी बात को बताया। जब सारी बात को सुना तो मेरा खून खौल गया। उठा लिया बंदूक का बाना, कसम खाया कि जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। बहन, आज के बाद तुम्हें कहीं जाना नहीं है। चलो तुम मेरे साथ गुफा में रहोगी। चल गुड़िया।